अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे पाए जाते हैं, खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है। क्षार वे होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। अम्ल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? अम्ल का एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको हम। क्षार के एग्जाम्पल आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? क्षार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ पहचान करते हैं, इसके अंदर H पाया जाता है, यानी ये H+ आयंस की फॉर्म में होते हैं। क्षार जो होते हैं वो इसके अंदर OH पाया जाता है, यानी कि ये OH फॉर्म, OH की हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कैसे एक एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यानी धातुओं के साथ रिएक्ट करता है। एक एसिड कैसे रिएक्ट करता है? जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, यानी लवण बनता है। और उसके साथ साथ क्या रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पढ़ें तो किस तरह से ये रिएक्ट करता है, जैसे कि HCl है, प्लस में ये किसी भी मेटल के साथ हम इसको रिएक्ट करा देते हैं, जैसे कि सोडियम के साथ ही रिएक्ट कराते हैं, क्या बनाता है? ये Na बनाता है, साथ में NaCl बनाता है, और क्या रिलीज़ होती है? H2 गैस इसमें से क्या होती है? रिलीज़ होती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने पढ़ा कि कैसे एसिड रिएक्ट करता है और किस तरह से ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट करते हैं हम कि कैसे एक मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। ये एसिड मेटल कार्बोनेट, कोई भी हम कार्बोनेट ले सकते हैं मेटल कार्बोनेट के अंदर, कैसे ये रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? Na2CO3, और रिएक्शन कराते हैं हम इसकी HCl की। ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा तथा H2O रिलीज़ कराएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रिलीज़ हो रहा है? H2O रिलीज़ हो रहा है अगर ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे ही अगर हम मेटल कार्बोनेट की बजाय मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तो सेम रिएक्शन ये करेगा, वहाँ पर भी ये वाटर को रिलीज़ करेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। नेक्स्ट आता है, एसिड कैसे रिएक्ट करता है एक बेस के साथ। जब भी इनकी रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है? ये सॉल्ट बनाता है, एसिड प्लस बेस, यानी जब भी दोनों की रिएक्शन होती है सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, यानी कि पानी को रिलीज़ करता है। सॉल्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? लवण, तथा वाटर को हम क्या कहते हैं? पानी या जल। आप इसको जल लिख सकते हो। तो इस तरह से ये रिएक्ट करता है। नेक्स्ट करते हैं हम कुछ इसके टेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम एसिड और बेस के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ टेस्ट है, जैसे कि pH पेपर टेस्ट। pH पेपर टेस्ट, pH पेपर टेस्ट में क्या देखते हैं हम? ये pH पेपर है, यहाँ बीच में जो है 7 होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है 14 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है ये दर्शाता है न्यूट्रल, यानी उदासीन को। 14 जो है ये भी उदासीन को, और यहाँ से लेकर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से जब भी हम इसको देखते हैं तो ये क्या है? ये क्षार को दर्शाता है और ये अम्ल को दर्शाता है। तो इसमें हम रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है इसके अंदर, अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एसिड का नंबर क्या हो सकता है, तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। जैसे कि 3 ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, ये अम्लीय होगा। अगर मैं कहूँ 11 तो क्या होगा? ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसके अंदर हम इस तरह से कुछ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद दूसरा टेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है लिटमस पेपर टेस्ट, यानी हम लिटमस पेपर को टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट बनाते हैं इसका। लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर क्या होता है? ये लाइकन से बना होता है, लाइकन्स होती हैं उससे बनता है लिटमस पेपर। ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है नीला और एक होता है लाल। यहाँ हम लिख देते हैं इसको इंग्लिश में भी, ब्लू एंड रेड। ये 2 टाइप का होता है, नीला तथा लाल।
ये 2 कलर्स का होता है। अगर हम ब्लू की बात करें या रेड की बात करें, अगर हम बात करते हैं एसिड की, एसिड यानी अम्ल की, तो अम्ल जो होता है वो लिटमस पेपर नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल में। अगर हम क्षार की बात करें कि क्षार क्या है, अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार के अंदर क्या है, ये कन्वर्ट करता है लाल को नीले में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि एक कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं हम, एक परत नली के अंदर कोई भी सॉल्यूशन डाल देते हैं, हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है। यहाँ पर मैंने लिटमस पेपर एक डाल दिया है, ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर यहाँ डाल दिया है, ये लाल रंग का है, इसका कलर है रेड। और जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला तो इसका कलर चेंज हो जाता है नीले में। तो बताइए ये अम्ल था या क्षार था? जब रेड कलर नीले में कन्वर्ट हो रहा है, रेड ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है? बेस है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है? क्षार की है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस तरह से ये लाल नीला तथा नीला लाल में कन्वर्ट होता है, क्षारीय है या अम्लीय है, इस प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो ये 2 टेस्ट हुए, पीएच पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो है फिनोप्थलीन टेस्ट। फिनोप्थलीन टेस्ट, फिनोप्थलीन भी एक सॉल्यूशन होता है। अगर क्षार होगा तो इसका रंग हो जाएगा पिंक, और अगर एसिड होगा तो इसका कोई कलर नहीं होगा, यानी ये रंगहीन रहेगा, कलरलेस रहेगा। फिनोप्थलीन एक ऐसा टेस्ट होता है, फिनोप्थलीन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्षार को पिंक कलर में और एसिड होगा तो उसको रंगहीन में ही छोड़ देता है, कलरलेस छोड़ देता है। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हम क्षार तथा अम्ल के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद मैं कुछ आपको फार्मूलाज बता रही हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। कुछ फार्मूला हमने पढ़ने हैं, जैसे कि साधारण नमक, साधारण नमक, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है मीठा सोडा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जिनको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, आई एम सॉरी, इसको क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम हिंदी में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट जो फार्मूला हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। नेक्स्ट फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .5H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? सेम यही है, CaSO4.2H2O, ये इसका फार्मूला है। तो ये कुछ फार्मूलेज है जो आपको याद करने हैं। यहाँ तक आप वीडियो देखेंगे और अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।